तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली और बड़ी खबर यह है कि हमास ने एक झटके में इजराइल के 15 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। यह खबर आपने अभी शायद कहीं नहीं सुनी होगी। इजराइल की तरफ से भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमास की अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से इस बात का दावा किया गया है और एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि कल जुमे के दिन गाजा के अंदर हमने जीरो डिस्टेंस से इजराइल के 15 सैनिकों को मार गिराया। हमास ने जो दावा करते हुए स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक हमास ने 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया, 4 टैंकों को निशाना बनाया। जीरो डिस्टेंस से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर जो हमले किए उसमें 15 सैनिक मारे गए। हमास ने दावा किया कि हमने ये ऑपरेशन पश्चिमी गाजा शहर में अल जवाजात क्षेत्र में चलाया। हमास ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हमने इजराइल की जिस बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया है वो यासीन मिसाइल के जरिए उड़ाया है। यासीन मिसाइल के अलावा यासीन 105 गोले भी इस ऑपरेशन में दागे गए, जिसमें एक झटके में जीरो डिस्टेंस से इजराइल के 15 सैनिकों की मौत हो गई। ये स्टेटमेंट आज सुबह ही हमास की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बाद भी इजराइल की तरफ से अभी इस मामले पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ना ही इजराइल ने हमास के इस स्टेटमेंट को, इस दावे को गलत बताया है और ना ही यह बात एक्सेप्ट की है कि हां, हमारे 15 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे घायल हो जाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि इजराइल कभी भी सही आंकड़ा नहीं बताता है। आइए अब यमन की तरफ चलते हैं। यमन के हुतीज ने समुद्र के अलावा अब इजराइल की जमीन पर भी हमले करने का ऐलान कर दिया है। हुतीज के स्पोक्सपर्सन याह्या सारी का भी कुछ देर पहले ही बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की एलियट बंदरगाह को निशाना बनाया है। हुतीज ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि समुद्र के अलावा अब जमीनी स्तर पर भी हम हमले इजराइल के अंदर करेंगे, क्योंकि इजराइल का कोई जहाज समुद्र में तो इस वक्त जा नहीं रहा है जो इजराइल को, हुतीज को नुकसान पहुंचा पाए। तो हुतीज का कहना है कि हम इजराइल को चोट देने के लिए अब इजराइल की जमीन पर भी हमले करेंगे ताकि इजराइल गाजा को जल्द से जल्द छोड़ सके। हुतीज भी बेचारे परेशान हो गए। हुतीज ने बहुत कुछ किया लाल सागर के अंदर। अमेरिका, ब्रिटेन आ गए, उन्होंने वहां पर आकर पंगा ले लिया और इजराइल के जहाज जो हैं वो अब लाल सागर में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इजराइल के सामान को सऊदी जैसे देश, जॉर्डन, यूएई, बहरीन जैसे देश ट्रकों के जरिए इजराइल के अंदर पहुंचा रहे हैं। हुतीज की वजह से इजराइल को अब कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम अब जमीन पर भी इजराइल की हमले करेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह मैप है। सबसे पहले जहाज सामान लेकर बहरीन की बंदरगाह पर पहुंचते हैं, वहां से अबू धाबी जाते हैं, वहां पर माल उतार दिया जाता है, फिर वहां से ट्रकों में सामान लादकर सऊदी अरब जाते हैं ट्रक, और सऊदी से सीधे वो जॉर्डन की तरफ आ जाते हैं। तो ये है पूरा रूट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रूट के जरिए अरब देश इजराइल को लगातार सामान पहुंचाए जा रहे हैं। इस रूट में कहीं पर भी हुतीज का कोई भी दखल नहीं है, इसलिए हुतीज इजराइल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दोस्तों, सीज फायर को लेकर हमास और इजराइल के बीच जो कुछ देश पड़े हुए थे, एक डील करवा रहे थे, लगता है ये डील अब नहीं हो पाएगी। सीज फायर शायद ही हो इस डील के मुताबिक। हमास का कहना है कि आप परमानेंट वाला सीज फायर करने के लिए आज राजी हो जाएं, हम आज तैयार हैं आपके बंदूकों को छोड़ने के लिए। खबर आ रही है कि जो याह्या सिनवार है वो तो राजी है कि चलिए थोड़े दिन का सीज फायर कर लें, 6 हफ्ते का, कुछ बंदूकों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो और नेता हैं हमास के वो राजी नहीं हो रहे हैं। उनका अभी भी यही कहना है कि परमानेंट वाला सीज फायर करो, अपनी सेना को वापस लो, हम आपके सारे बंदूकों को छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ इसी डील पर राजी होंगे। इजराइल के चैनल 12 ने एक जानकारी दी है कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ, शिन बेट के प्रमुख, सुरक्षा परिषद के प्रमुख अब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस्तीफा कब देना है। बड़े बड़े प्रमुख इस्तीफा दे रहे हैं इजराइल के, क्योंकि इन सबको यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद में ही इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमास को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। इजराइल के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत सारे इजराइल के सरकार के नेता सरकार को भी छोड़ रहे हैं, जिसके बाद नेतन्याहू का बयान आया। उसने अपने सभी नेताओं से, सभी अधिकारियों से कहा है कि आप अपने पद को ना छोड़ें, आप सरकार को ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इजराइल की एकता को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, इससे हमारी सरकार भी गिर जाएगी और इजराइल की एकता को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वाकई में यार, ये जंग जो है ना, ये इजराइल अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है। जैसे
अमेरिका इराक और सीरिया के अंदर अपनी साख बचाने के लिए, अपने चेहरे को बचाने के लिए जो सुपर पावर वाला टैग है उसको बरकरार रखने के लिए अमेरिका अंधाधुंध हमले मिडिल ईस्ट के अंदर किए जा रहा है। दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका ने रात जो हमले किए हैं उस हमले में सबसे ज्यादा लोग इराक के मारे गए हैं। अमेरिका ने इराक के अंदर रात जो हमले किए हैं उसमें 16 इराकी लोगों की मौत हो गई है। कुछ सैनिक भी हैं इराक के और कुछ आम लोग हैं। साथ ही साथ 25 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जो आवासीय कॉलोनियां हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने कल दावा किया कि हमने ईरान के अड्डों को निशाना बनाकर अटैक किया है, लेकिन ईरान के किसी भी एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है, ना ही ईरान के किसी अड्डे को नुकसान हुआ है। अमेरिका को अच्छे से पता है कि अगर हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान के अड्डों पर भी हमला कर दिया, तो ईरान हो सकता है कि पलटकर हमारे ऊपर हमला कर दे। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए इराक के ऐसे जगहों पर अटैक किया जहां पर इराक की सेना मौजूद है और इराक के आम लोग मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो है, कुछ सारे लोगों को तो नहीं आए हैं, लेकिन ये कुछ फोटो आए हैं। इसमें कुछ सैनिक हैं और कुछ आम लोग हैं जो अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। होती इसका अमेरिका को लेकर बयान आया है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ता रहेगा और इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी। मिडिल ईस्ट में शांति का एकमात्र ऑप्शन है अमेरिका यहां से चला जाए। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री का एक बार फिर से बयान आया है। 2 दिन पहले ही मैं आपको खबर बता चुका हूं कि तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से यह अपील की है कि हम सब लोग मिलकर गाजा के अंदर चलते हैं, गाजा के हालचाल को जानने की कोशिश करते हैं। इजिप्ट से भी कहा था कि आप हमें एक रास्ता दें गाजा के अंदर जाने का। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री का आज फिर बयान आया। इन्होंने कहा कि भाई, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा दर्ज कराया था, उस मुकदमे में तुर्की इतनी देर से क्यों आया? तुर्की ने इंटरफेयर किया लेकिन देर से किया। आवेदन करने में इतनी देरी तुर्की ने आखिर क्यों की? गाजा के अंदर इजराइल जिस तरह का नरसंहार कर रहा था उसको लेकर तुर्की को सबसे पहले आगे आना चाहिए था। साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए था, लेकिन तुर्की ने ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने रजब तैयब एर्दोगान की सरकार से कहा कि तुरंत इजराइल के साथ सारा व्यापार बंद होना चाहिए। यानी व्यापार अभी भी बंद नहीं हुआ है। बहुत दिन पहले एक खबर आई थी कि तुर्की ने कहा कि हमने इजराइल को अपनी व्यापारिक लिस्ट से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन व्यापार अभी भी चल रहा है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल कई सारे मोर्चों से घिरा हुआ है। इजराइल अब तक हथियार डाल देता, घुटने टेक देता, अगर ये इस्लामिक देश थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर लेते। इस जंग के दौरान इजराइल को ना तो तेल की कमी हुई, सऊदी अरब तेल की कमी पूरी करता रहा, ना ही गैस की कमी हुई, कतर भेजता रहा, ना ही उस तेल की कमी महसूस हुई जिसको इजरायली सेना अपने लड़ाकू विमानों में डालती है, अपने टैंकों में डालती है, क्योंकि तुर्की से होकर 40% तेल इजराइल के अंदर लगातार आ रहा है। रही बात खाने पीने की, सब्जियों की, तो रात ही आपको बता चुका हूं कि जॉर्डन लगातार टमाटर इजराइल को भेज रहा है। तो इजराइल इस जंग में कब के घुटने टेक देता अगर ये देश थोड़ा सा भी रस्सी टाइट कर देते। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।